हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास में अपन ने जो कि आपके रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उस विषय से संबंधित अपन काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं। अपन ने सभ्यताएं पढ़ ली है। सभ्यताओं के बाद अपन बात कर रहे हैं जो भारत का इतिहास जो टॉपिक चल रहा है, उसमें अपन बात कर रहे हैं भारतीय समाज की। भारतीय समाज के अंतर्गत अपन ने बात कर ली कि भारतीय समाज कहते किसे हैं, किस तरीके का होता है ये भारतीय समाज। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन लास्ट क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरह के तरीके से ये समझ में भी आया होगा। और आपके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे-अच्छे एफर्ट्स लगाकर अच्छी-अच्छी क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ ये दायित्व बनता है, ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बच्चों, ये जो कोर्स जो आपको मैं अपने इस यूट्यूब ऑनलाइन यूट्यूब के जो प्लेटफ़ॉर्म पे करवा रहा हूँ, इस तरीके से कोर्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, भले ही वो टॉप का यूट्यूब चैनल हो। वो सीधा आपको टॉपिक समझाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। उन्होंने उसको मैं आपको लाइन टू लाइन जैसे लाइक ए नोट्स टाइप में पढ़ा रहा हूँ। आप समझ अगर आप चाहो तो उसके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो। और देखो, जो चीज़ें बताई जा रही है वो सामान्य, अगर आप कोई बड़ी कोचिंग में भी जाओगे तो भी वही चीज़ देखने को मिलेगी, छोटी सी कोचिंग में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, बात वही है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपना जो कर्तव्य है वो पूर्ण सच्ची निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व या ये कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे। अपन ने लास्ट क्लास में बच्चों अपन बात करते भारतीय समाज की। किसकी बात करते बच्चों अपन? भारतीय समाज। किस तरीके से है भारतीय समाज, क्या क्या उसके संस्कार वगैरह, क्या क्या उनका जीवन है, किस तरीके का उनका धार्मिक जीवन है, किस तरीके का उनका आर्थिक जीवन है, इन सारी बातों के बारे में अपन इस क्लासेज में चर्चा करेंगे। तो अपन ने बच्चों समाज के बारे में देख लिया था, समाज के बारे में देख लिया था अपन ने। और आज अपन देखेंगे, वो देखेंगे बच्चों परिवार। परिवार क्या होता है बच्चों? सबसे छोटी इकाई कैसे कह सकते हैं? परिवार। परिवार जो बच्चों शब्द है वो आपका अंग्रेजी में जिसे अपन कह सकते हैं फैमिली। आज का जो अपना हेडिंग रहने वाला है वो रहने वाला है परिवार। रविवार मत लिख लेना। आज का जो टॉपिक रहेगा या आज का जो हेडिंग रहेगा वो अपना रहेगा परिवार। क्या होता है परिवार, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, किस चीज को अपन परिवार कह सकते हैं, या किस आधार पर अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं फैमिली। फैमिली को ही क्या कहते हैं? परिवार। बच्चों, अब जो वो जो फैमिली जो शब्द है, ये लेटिन भाषा के शब्द से बना है। लेटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। फैमिली शब्द है बच्चों लेटिन भाषा के फेमुलस शब्द से उत्पत्ति इसकी से फेमुलस शब्द से होती है। और फेमुलस शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो है आपका नौकर या सेवक। नौकर या सेवक। फेमुलस क्या होता है? लेटिन भाषा का शब्द है और उससे का अर्थ क्या होता है? नौकर या सेवक होते हैं। यानी कि परिवार किसे कहते हैं? परिवार के अंदर नौकर रहता है। ठीक है, परिवार शब्द किससे उत्पत्ति किससे होती है? आपके लेटिन भाषा के फेमुलस शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? नौकर या सेवक। ठीक है, इसी के आधार पर अपन देखते हैं जिसका अर्थ क्या होता है आपके नौकर या सेवक। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। यानी परिवार को, एक ऐसे समूह को अपन परिवार कह सकते हैं जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर भी शामिल हो। कौन सा परिवार आता है? परिभाषा देखते हैं परिवार की, जिसमें कौन हो? माता पिता, बच्चे प्लस नौकर। नौकर चाकर जो भी है वो क्या कहलाता है? आपका परिवार। यानी कि एक समूह में जो व्यक्ति निवास करते हैं, अपने माता पिता से सहित लेकर अपने बच्चों तक को लेकर अपन क्या कह सकते हैं? उन्हें क्या कहते हैं अपन? आपके परिवार कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं परिवार जो है ये एक सामाजिक जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। परिवार क्या है? सामाजिक जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। यानी सबसे छोटी इकाई इस सामाजिक जीवन के अंदर, जो सबसे छोटी जो इकाई है वही आपके क्या है? परिवार। सबसे छोटी इकाई कौन सी बताई गई बच्चों? आपके परिवार बताई गई। क्या है? परिवार। परिवार को सबसे छोटी इकाई मानते हैं, लेकिन
सबसे छोटी इकाई सामाजिक जीवन की तो सूक्ष्म सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपके, सबसे सूक्ष्म सामाजिक जीवन की सूक्ष्म इकाई क्या है, परिवार। लेकिन परिवार की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है बच्चों, आपके व्यक्ति। परिवार की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर समाज मिलता है और समाज से मिलकर ही समाज, जहां समाज होता है वही सामाजिक जीवन होता है। ठीक है बच्चों, परिवार को बालक की क्या कहा गया है, प्रथम पाठशाला। बालक को, बालक की प्रथम पाठशाला। बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं, परिवार को कहते हैं। परिवार को क्या कहते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। और जो बालक है, जो बालक है वो क्या है बच्चों, उस परिवार का सबसे मूल स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं परिवार में किस किस का होना हो सकता है। परिवार कब माना जाएगा, जब इसमें माता पिता, बच्चे और नौकर होगा। अगर माता पिता इनमें से तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो उसे अपन परिवार नहीं कहकर क्या कह सकते हैं, गृहस्थी कह सकते हैं। परिवार तो क्या है बच्चों, परिवार में तो आपके पति, पति पत्नी, बच्चे प्लस नौकर, तो क्या है बच्चों, परिवार। यानी ये तीनों चीजें आपके परिवार में है तो आपके क्या है, आपका परिवार। और दूसरा एक शब्द और आता है बच्चों आपके सामाजिक जीवन में, गृहस्थी। गृहस्थी किसे कहते हैं, जिसमें पति पत्नी भी है प्लस बच्चे नहीं है, सिर्फ नौकरी है, तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, गृहस्थी। यानी कि जब तक आपकी शादी हो जाती है, जब तक आपके बच्चे नहीं हो जाते, आपका परिवार नहीं होता, आपकी क्या रहती है, गृहस्थी रह लेते हैं, उसे अपन क्या कह सकते हैं, गृहस्थी कहा जा सकता है। इसलिए संक्षिप्त रूप यानी इसके लिए सीधे सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, लेकिन प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्येक गृहस्थी, सॉरी प्रत्येक परिवार, क्या कहते हैं, प्रत्येक परिवार गृहस्थी हो सकता है। क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्येक परिवार गृहस्थी हो सकता है, मगर या परंतु, लेकिन, किंतु, यदा, कदा, सदा, हो सकता है लेकिन मगर प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से सामान्य रूप से अपन ने देखा क्या कि परिवार क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन, परिवार एक प्रकार की जैविकीय इकाई के रूप में है। एक परिवार जो है वह उस परिवार को, एक परिवार जो है एक समूह है जिसमें स्त्री व पुरुष को क्या करते हैं, यौन संबंधों की क्या दी जाती है, स्थापना करने की क्या दी जाती है, समाज के द्वारा क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है। ठीक है, स्थापना दी जाती, संतान पैदा करने की परमिशन दी जाती है या समाज में प्राप्त होती है। यानी कि परिवार या आपका परिवार उसे कहते हैं जिस एक प्रकार की जैविकीय इकाई है जिसके अंदर क्या होता है, स्त्री व पुरुष को यौन संबंधों की क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है, स्थापना करने व संतान पैदा करने के लिए समाज की प्राप्ति। यानी समाज इस चीज से एग्री करता है कि आप अपना परिवार चलाने के लिए आप यौन संबंध बना सकते हो, आप अपने बच्चों के बच्चा आप संतान पैदा कर सकते हो। ठीक है, और कहते हैं कि सामाजिक रूप से जो परिवार है बच्चों, वो एक समूह है जो क्या करता है बच्चों, रक्त संबंधों के आधार पर या रक्त गोद संबंधों के आधार पर क्या करता है, निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन परिवार की परिभाषाओं की। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने बात की परिवार। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना रहने वाला है परिवार। परिवार बच्चों कहाँ से बना, लेटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, नौकर या सेवक।
परिवार किसे कहते हैं बच्चों? माता पिता, बच्चे और नौकर तीनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? आपके परिवार का निर्माण करते हैं। और जो सामाजिक जीवन का जो सूक्ष्म यानी जो सामाजिक जीवन की छोटी इकाई तो क्या है बच्चों? आपके परिवार। लेकिन परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? व्यक्ति। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। और परिवार का जो मूल स्तंभ कौन है? बालक। परिवार किसे कहते हैं? जहां पति पत्नी बच्चे और नौकर निवास करते हो। और गृहस्थी किसे कहते हैं? जहां पति पत्नी और नौकर निवास करे जबकि बच्चे नहीं हो। ठीक है। और इसी के साथ एक लाइन है, प्रत्येक परिवार तो गृहस्थी तो हो सकता है लेकिन प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक गृहस्थी में एक बालक नहीं होगा तब तक उस परिवार उसे अपन परिवार नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक गृहस्थ जीवन अपना निकाल रहे हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे अपन परिवार की परिभाषाओं की। पहली परिभाषा बच्चों आपके डेल्स ने दी। डेल्स डेल्स महोदय क्या देते हैं परिभाषा? डेल्स कहते हैं, डेल्स आपको कहते हैं कि परिवार को रक्त संबंधों का क्या बताया गया है? समूह बताया गया है। डेल्स कहते हैं परिवार रक्त संबंधों, परिवार रक्त संबंधों का समूह है। यानी कि आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं उसका क्या है? समूह है। आगे बात करते हैं अपन मैकाइवर। मैकाइवर महोदय कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं, मैकाइवर और पेज आपके क्या कहते हैं कि परिवार एक समूह है। मैकाइवर और पेज परिवार एक समूह है। परिवार क्या है? परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार कैसा होता है बच्चों? इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। और बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों, परिभाषा अपन ने देख ली। परिभाषा में क्या देखा? पहली परिभाषा अपन ने डेल्स की देखी। डेल्स क्या कहते हैं कि परिवार रक्त संबंधों का समूह है। जो भी ब्लड रिलेशन है उन सबका एक समूह है, वो क्या है बच्चों? आपके परिवार। फिर आप कहते हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि परिवार एक समूह है। क्या है? एक ऐसा समूह है जो किसकी कौन सी संबंध? यौन संबंधों के बारे में क्या है? यौन संबंधों पर आधारित है। इसका आकार कैसा होता है? छोटा। किसके लिए होता है? ये बच्चों के जन्म में पालन पोषण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। वही आपका क्या होता है? परिवार। ठीक है। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है आपके क्लेयर। क्लेयर क्या कहते हैं? माता पिता और उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को, व्यवस्था को परिवार कहता है। अगला जो आपके मनोवैज्ञानिक कौन? आपके क्लेयर। क्लेयर क्या कहते हैं? क्लेयर कहते हैं कि माता पिता और माता पिता और माता पिता और उसके बच्चों, उनके बच्चों, माता पिता और उनके बच्चों, माता पिता और उनके बच्चों, आपके क्लेयर कहते हैं कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को, पाए जाने वाले संबंधों को पाए जाने वाले संबंधों को या संबंधों की व्यवस्था को,
ठीक है। तो क्लेयर क्या क्या, क्लेयर कहते हैं कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच कौन से संबंध क्या की व्यवस्था क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन परिवार की विशेषता, क्या क्या विशेषता है जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि हाँ ये एक परिवार है। बात करते हैं परिवार की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है बच्चों, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। स्थिति या धुरी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरी है आपके सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावात्मक आधार। भावात्मक आधार। उसके बाद बात करते हैं परिवार एक स्थायी व अस्थायी संस्था है। परिवार एक स्थायी व अस्थायी संस्था है। परिवार एक स्थायी व अस्थायी संस्था है। परिवार क्या होता है, सार्वभौमिकता या सार्वभौम की इकाई है। परिवार में क्या है बच्चों, आपके सार्वभौमिकता है। आगे बात करते हैं बच्चों अपन सीमित आकार। परिवार का क्या है, आकार भी बच्चों आपके सीमित है। आगे बात करते हैं अपन रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव से तात्पर्य बच्चों मनुष्य का व्यवहार के अंदर जो भी आदतें हैं, जो भी मनोवृत्ति है, वो सारे क्या हैं, उनका प्रभाव परिवार पर क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। ठीक है, आठवां बात करेंगे अपन, आठवीं की बात करते हैं अपन सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। नौवा है आपका वंश नाम की एक व्यवस्था। नौवा है आपके वंश नाम की एक व्यवस्था। अंतिम जो है वो है आपका विवाह संबंध। ठीक है, बात करते हैं अपन क्या होती है परिवार की, क्या क्या विशेषताएं हैं जो देखने को मिलती है। पहली विशेषता बच्चों आपके सामाजिक संरचना का पर केंद्रीय स्थिति, यानी कि इस समाज के अंदर जो सामाजिक वातावरण है उसकी जो मुख्य जो केंद्रीय जो धुरी है वह क्या है बच्चों, आपके परिवार की वजह कारण ही ये समाज है, ये समाज के कारण ये संसार है। ठीक है, दूसरा सदस्यों के उत्तरदायित्व, यानी कि सदस्य को क्या क्या कार्य करना है, किस तरीके से इस जीवन यापन करना है, किस तरीके से अपने बच्चों का पालन करना है, क्या क्या कार्य अपने जीवन यापन के लिए बालक को, बच्चों को, व्यक्तियों को करना है। भावात्मक आधार, यानी कि एक दूसरे से भावात्मक संबंध, यानी कि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, वह क्या होता है, आपका परिवार होता है। परिवार एक अस्थायी और स्थायी संस्था है, यानी परिवार स्थायी भी संस्था और अस्थायी भी संस्था है। सार्वभौमिकता, परिवार के अंदर हर प्रकार के कार्य किए जाते हैं, हर व्यक्ति को अपने परिवार के लिए सारी जिम्मेदारियां उसको निभानी पड़ती है। और परिवार का जो आकार है बच्चों वो आपका सीमित रहता है और इसमें सामाजिक समाज का बहुत बड़ा नियंत्रण रहता है, रचनात्मक प्रभाव रहता है, जिसमें आपकी मनोवृत्ति और आपकी आदतों का क्या होता है, आदतों आदि का क्या रहता है, इसमें प्रभाव रहता है। उसके बाद आता है वंश नाम की एक व्यवस्था, यानी कि एक प्रकार के वंश नाम से एक व्यवस्था चलती है, एक वंश होता है, वही आपका क्या है, परिवार। और इसी परिवार से ही तात्पर्य यानी विवाह संबंध जो होते हैं वो भी आपके एक परिवार में ही होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन परिवार के प्रकारों की। भारतीय समाज में किस किस प्रकार के परिवार इस समाज में मौजूद है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
आशा करता हूं आपको समझ में तो आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हो। अब बात करेंगे बच्चों अपन परिवार के प्रकार की। परिवार बेसिकली बच्चों जो बताया गया है वो आपके 3 प्रकार का परिवार बताया गया है, ठीक है। कौन कौन सा परिवार बच्चों आपका? 3 प्रकार के परिवार बताए गए हैं। आपका पहला परिवार का जो पहला प्रकार है वो तो है आपका एकाकी परिवार। दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। तीसरा है आपका विस्तृत परिवार। ये बच्चों परिवार की क्या बताई गई है? विशेषताएं बताई गई। कौन कौन सी विशेषता? पहला तो एकाकी परिवार, यानी कि पहला परिवार तो वैसा परिवार, ऐसा परिवार जिसमें जो एकाकी परिवार है वो बहुत छोटा हो, या इसे अपन केंद्रीय भी कह सकते हैं, इसे अपन नाभिकीय कह सकते हैं, इसे अपन मूल दाम्पत्य मूलक परिवार भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें पति पत्नी और आश्रित बच्चे ही रहते हैं। शादी के बाद बच्चा अगर वो अलग हो जाता है, इस ऐसे परिवार में क्या होता है कि शादी होने के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार के परिवार का क्या आता है? दाम्पत्य मूलक परिवार कहलाता है। यानी इस ऐसा परिवार एकाकी परिवार उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ पति पत्नी निवास करते हो। पति पत्नी, ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ पति पत्नी निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे अपन कह सकते हैं एकाकी परिवार कह सकते हैं, इसे नाभिकीय मूल परिवार कह सकते हैं। नाभिकीय मूल परिवार कह सकते हैं, इसे केंद्रीय परिवार कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको अलग अलग नामों, जैसे इसमें कौन रहता है बच्चों? पति पत्नी रहते हैं सिर्फ। और जब बालक बच्चों की शादी कर दी जाती है, बच्चे क्या रहने लग जाते हैं? अलग। तो ऐसे परिवार का कलम, यह परिवार बिल्कुल छोटा होता है, इसके अंदर पति पत्नी मुख्य रूप से रहते हैं। और यह परिवार का बच्चों सबसे छोटा रूप है। परिवार का सबसे छोटा रूप क्या होता है? एकाकी परिवार। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? आपके पति पत्नी रहते हैं, और उसके आश्रित जो भी बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो बच्चे रहते हैं। और शादी होने के बाद अगर बच्चा अलग हो जाता है तो इस प्रकार का जो परिवार है वो भी क्या कहलाता है? दाम्पत्य मूलक परिवार या एकाकी परिवार कहलाता है। वर्तमान समय में अगर वर्तमान दृष्टि से देखें तो ये सर्वाधिक जो परिवारों की स्थिति आपको देखने को मिलती है वर्तमान दृष्टि में, सर्वाधिक जो देखने को मिलती है वो इस परिवार एकाकी परिवार देखने को मिलता है अपने भारत में। यानी कि पहले क्या रहता था? बहुत बड़ा परिवार होता, दादाजी का परिवार पूरा बड़ा भरा पूरा एक साथ रहता था, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ मम्मी पापा और उसके बच्चे। और कई बार क्या होता है कि बच्चों के जिनकी शादी कर दी जाए वो भी बच्चे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो वो परिवार क्या होता है? एकाकी परिवार होता है। बच्चों इस एकाकी परिवार बनने के कारण क्या क्या रहे हैं? इसके जो कारण है मुख्य रूप से बच्चों 3 कारण है। पहला तो क्या है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। दूसरी जो है आपकी स्वतंत्र रहने की इच्छा। स्वतंत्र रहने की इच्छा, यानी बालक व्यक्ति जो भी होता है वो अगर अच्छा कमा रहा है तो वो क्या क्या चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र रहने की इच्छा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव यानी कि समाज में बदलाव हो गया है, उसके आधार पर भी बच्चे क्या रहते हैं? इसमें अकेला रहना पसंद करते हैं। अगला बात करते हैं अपन पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अपने भारतीय समाज में देखने को मिलता है। इस वजह से भी आपको एकाकी परिवार मिलते हैं। अर्थ की प्रधानता। अर्थ की प्रधानता, उसके बाद बात करते हैं अपन रोजगार और व्यवसाय में, व्यवसाय के लिए प्रवचन। रोजगार
वह व्यवसाय प्रव्रजन कह सकते हैं या पलायन कह सकते हैं, पलायन। अगली जो बात है, अगला जो कारण है वो है आपका ग्रामों से शहरों की ओर जाने की इच्छा। गांवों से शहरों की ओर जाने की इच्छा या पलायन। ठीक है। अब एकाकी परिवार की बात की, अपने सबसे पहले जो परिवार की जो सबसे छोटी इकाई है एकाकी परिवार, उसकी बात की। एकाकी परिवार में होता क्या है बच्चों, उसके अंदर सिर्फ पति पत्नी निवास करते हैं। बेसिक तो सामान्य रूप से अपन देख सकते हैं जहां पति पत्नी निवास कर रहे हो। अगर उनके कोई बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी, तो वो भी बच्चे इस परिवार में हैं, तो भी ये एकाकी परिवार ही है। ये नहीं कि भाई इनके माता पिता के 10-5 बच्चे हैं और वो इनके साथ रह रहे हैं, उनकी किसी की भी शादी नहीं हुई, तो वो बच्चों उस परिवार को अपन एकाकी परिवार ही कहेंगे। कहने का मतलब अपने माता पिता का जो परिवार है वह एकाकी परिवार के अंतर्गत आता है। जब मान लो भाई थोड़े दिन बाद आपके भाई की शादी हो जाती है या आपकी बहन की शादी हो जाती है, तो बहन तो अपने ससुराल चली जाएगी। जब भाई की शादी हो जाती है, तब भाई की शादी होने के बाद क्या होता है, भाई और भाभी अलग रहने लग जाते हैं। तो वो फिर तब तो वो परिवार एकाकी है, जबकि भाई और भाभी मम्मी पापा और सारे साथ रह रहे हैं, वो आपका संयुक्त परिवार है। ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई है और सबसे ज्यादा ऐसा परिवार देखने को मिलता है, यानी सर्वाधिक हमारे भारत देश में ऐसे ही परिवार देखने को मिलता है। और इसके कारण क्या है, सबसे पहले तो क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि। जिस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है अपने परिवार पे, अपने समाज पे। ठीक है। दूसरा, आजकल के महिला या पुरुषों को एक दूसरे का दबाव नहीं चाहिए, वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, उन्हें किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं कि ना। वो ये चाहते हैं कि हमारे किसी कार्य में कोई दूसरा दखल अंदाजी ना करे। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो किसी अन्य को मेरे से में कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, पटे हुए में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, यानी मेरे बीच में टांग अड़ाने की आवश्यकता क्या है। ठीक है। सामाजिक बदलाव बच्चों, समाज का भी बदलाव इस तरीके का हो गया, क्योंकि हर तरीके से जहां देखो वहां कलह की स्थिति बनी रहती है, तो वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, जो पाश्चात्य संस्कृति में वहां के बच्चों बड़े बड़े सभी बच्चे क्या है, अपना अपना बिजनेस करते हैं, अपना अपना अलग अलग जगह जगह व्यवस्थाएं रख के अपना कार्य करते हैं, तो अब वो वहां सेटल हो जाते हैं, तो माता पिता अलग रह जाते हैं, फिर वो बच्चे दोनों अलग रह जाते हैं। तो इस तरीके से भी समाज, हमारी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी अपने भारत में देखने को मिलता है। अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के लिए पलायन। अब बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि आपको रोजगार बहुत कम मिलता है। रोजगार के लिए आप कहाँ जाओगे, शहरों की तरफ जाओगे। अब मान लो आप शहरों में चले गए, शहरों में जाने के बाद वहां आपके लिए इतना बड़ा मकान, जिस प्रकार से आप घर में गांव में कोठी बना के रहते हो ना, उतनी बड़ी कोठी तो आपको मिलने से रही। तो वहां आपको एक कमरा एक रसोई मिल जाएगी। तो अब एक कमरे या एक रसोई में माता पिता रहेंगे, बच्चे रहेंगे, या आप दोनों रहोगे। इस वजह से भी क्या है कि आपके एकाकी परिवार की अवधारणा प्रचलन में आई है। दूसरा, ग्रामों से शहरों की ओर जाने की इच्छा या शहरों की ओर पलायन। अब लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारी जगह रहती है, खुली जगह रहती है, बहुत बड़ी कोठी बनाओ, सारे परिवार को रखो, अड़ोसी पड़ोसी को भी कभी आवश्यकता पड़े तो दे दो। लेकिन शहरों में लिमिटेड जगह, क्योंकि शहरों का जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है इस आधार पर। इस वजह से वहां के जो लोग हैं, इस वजह से वहां पे बच्चों रह नहीं पाते लोग, यानी कि वहां की जगह बहुत कम होती है और जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, यानी सॉरी, लिंगानुपात में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है शहरों में। तो इस वजह से उनको बहुत बड़ा या खुला मकान नहीं मिल पाता। इस वजह से भी वो अपने माता पिता या अपने अन्य किसी परिवार के सदस्य को लेकर नहीं जाते, वो खुद अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपन कल फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, आगे कल अपन बात करेंगे संयुक्त परिवार क्या होता है, और उसके बाद अपन बात करेंगे विस्तृत परिवार क्या होता है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।